अब आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जनाब गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द हम लोगों को आगे संबोधित करें। जनाब गुप्तेश्वर पांडे जी। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का इतना प्यार मिला, आपका आशीर्वाद रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को। और 2 शब्द तो हो गए भाई साहब, आगे हुक्म कीजिए। अब हो गए, आगे भी कुछ बोलूँ या आदेश है? तो चूंकि संदर्भ हमारे कुमार विश्वास जी यहाँ पर हैं, दुष्यंत कुमार ने एक जगह लिखा है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। जो जहीन लोग हैं सब समझेंगे, और सब लोग यहाँ जहीन लोग हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। इतने होशियार लोग हैं बेतिया में, हमको पता ही नहीं था। ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है। चंपारण की इस धरती को मेरा कोटिसा नमन प्रणाम। मंच पर हमारे जितने भी माननीय आदरणीय लोग बैठे हैं, मैंने कहा मुझे एक सूची दे दीजिए। सूची देने वाले भाई ने कंजूसी की है। जितने लोगों का नाम लिखा है उतने लोगों को मैं नाम से संबोधित करूंगा, बाकी सम्मान सबके लिए बराबर है। आदरणीय श्री प्रदीप सिंह जी पूर्व विधायक, आदरणीय श्री डॉक्टर NN शाही जी, श्री शंभू तिवारी जी, श्री परमानंद ठाकुर जी, आदरणीय श्री भीष्म सहनी जी, श्री राजन मिश्रा जी, श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी, श्री अनिल झा जी, और हम लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय श्री वसीम बरेलवी जी। इनकी शान में मैं जितना कहूँगा वो कम होगा। इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि इनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। वो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास हमसे उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन कद इतना बड़ा है कि इनको भाई कह करके हम लोग अपना कद बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी बड़ी हस्ती, ऐसी शख्सियत, हिंदी का इतना सशक्त हस्ताक्षर, जिसको देश के कोने कोने में, नौजवान हो बूढ़ा हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं सर्किट हाउस में आया था, कुछ लोग मिलने आए थे, तो मैंने लोगों से पूछा कि इनका परिचय कराऊं। कहा नहीं नहीं, हमको पता है ये डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। तो ये हमारे कुमार विश्वास साहब भी हम लोगों के यहाँ उपस्थित हैं। मुझे जब यहाँ आने के लिए कहा गया, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी और मैं आने की हालत में नहीं था, फिर भी आग्रह हुआ तो मैं यहाँ आ गया। उसके पीछे एक मकसद है। मैं थोड़ा एक माहौल बनाता हूँ, क्योंकि इसके बाद अब शेर व शायरी का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है लाठी चलाने की, गोली चलाने की। और अब हमारी हालत यहाँ वैसे ही हो रही है। जनाब वसीम बरेली साहब हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, और भी बहुत लोग हैं जहीन लोग। जैसे किसी दुबले पतले कमजोर मरीज आदमी को पहलवान, किसी भारी पहलवान से लड़ने के लिए अखाड़ा में उतार दिया गया, वो मेरी हालत हो गई है। कि हमारे एक मित्र हैं, अब वो इस साल उनका इंतकाल हो गया। उनको आप लोग जानते होंगे, श्याम सुंदर गुप्ता। वो कलकत्ता में रहते थे, एक बार कलकत्ता के मेयर भी हुए थे। बड़ी शख्सियत थे, बिहार के सारे लोग उनके यहाँ जाते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से संबंध थे, सबकी मदद करते थे। एक आदमी उनके यहाँ गया, कहा कि साहब पुलिस कमिश्नर कलकत्ता को जानते हैं? बोला हाँ जानते हैं। सुना है आपके मित्र हैं? कहा हमारे मित्र हैं, तो मुझे उनकी मदद की जरूरत है, आप उनको बोल दीजिए।
तो गुप्ता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं, हमारा रेफरेंस देना, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। वो आदमी गया, पुलिस कमिश्नर से मिला, गुप्ता जी का रेफरेंस दिया, पुलिस कमिश्नर ने ध्यान से सुना, बोला काम क्या है? उसने कहा मुझे लाइसेंस चाहिए। क्या चीज के लिए? तो राइफल का, बंदूक रखने का। तो उन्होंने कहा कि साबित करो कि जेंटलमैन हो। उसने कहा साहब कोई मुकदमा नहीं है मेरे खिलाफ, मेरा रेपुटेशन भी खराब नहीं है, कभी जेल भी नहीं गया हूं, तो मैं जेंटलमैन हूं। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने कहा ठीक है, आप पर केस नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ, आप जेल नहीं गए, आपकी कोई शिकायत नहीं है, थाना में रिकॉर्ड में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि आप जेंटलमैन हैं? बेचारा हताश लौटा गुप्ता जी के यहाँ, कहा कि ये आपका पुलिस कमिश्नर जो मित्र है वो पागल है। कहा क्यों पागल है? कहा कि सवाल ही पागल की तरह करता है। कहा क्या सवाल किया? कहता है कि साबित करो कि जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि आपको बताना चाहिए था। कहा मैंने बताया। क्या क्या बताया? तो मैंने बताया मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, मुकदमा नहीं, जेल नहीं गया, चाल चलन अच्छा है। कहा ये सब ठीक है, लेकिन फिर इससे साबित कहां होता है कि आप जेंटलमैन? तो गुप्ता जी ने फोन लगा करके कहा पुलिस कमिश्नर को, भाई पुलिस कमिश्नर, इस आदमी को मैंने भेजा था, ये आपसे मिला था, और इसके तमाम तर्क देने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से दुनिया में दो ही तरह के आदमी होते हैं, एक होता है पुलिसमैन, दूसरा होता है जेंटलमैन। और जो आदमी पुलिसमैन नहीं है उसको साबित क्या करना है? वो तो जेंटलमैन ही होगा। तो घुमाकर इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आदमी पुलिसमैन है वो और कुछ भी हो, लेकिन जेंटलमैन तो कदापि हो ही नहीं सकता। ये पुलिस वालों का ये ऐसा है। और हम पुलिस वालों के यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं भी आते रहती हैं। कविता क्या होगी साहब? एक बार मैं बेगूसराय में एसपी था, एक आदमी मेरे पास आया और 55 साल से ऊपर का आदमी, 60 के आसपास का रहा होगा। सुबह का समय था, दरवाजे पर संतरी के साथ झगड़ा कर रहा था, अभी मिलना है। हम पत्नी के साथ चाय पी रहे थे, अभी मिलना है। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा आने दो। आया, हमने कहा क्या समस्या है? कहा मेरी बीवी भाग गई। हमने कहा जनाब आपकी उम्र क्या है? कहा 60 साल। मैंने कहा पत्नी की उम्र क्या होगी? उसने कहा 55 साल। तो हमने कहा 55 साल में कोई औरत भागती है क्या? वो बोला नहीं, उसकी पुरानी आदत है, आप किसी तरह खोल दीजिए। समझा बुझा करके टाल दिया। दूसरे दिन फिर आया, कुछ पता चला? फिर मैंने उसको टाल दिया। तीसरे दिन फिर आया, कुछ पता चला? लगातार 8 दिन आता रहा। मैं बिल्कुल परेशान हो गया। गांव का भोला भाला सीधा साधा आदमी, वो भी बिल्कुल तंग हो गया। उसको पक्का विश्वास था एसपी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ये चाह ही नहीं रहा। 9वां 10वां दिन जब आया तो मैं गुस्से से पागल था कि रोज रोज आकर मेरा दिमाग खराब करता है। वो 10वें दिन आया, वो गुस्सा से पागल था कि एसपी हमारा काम ही नहीं कर रहा है। तो वो भी गुस्सा में था, मैं भी गुस्सा में था। आते ही मेरे पास बोला, मैं पत्नी के साथ बैठा हुआ था, सीधे बोला कि आज साफ साफ बताइए मेरी बीबी को लौटाइएगा कि नहीं। सही बात है, आप सुनिए। बोला कि आज साफ साफ बताइए मेरी पत्नी को लौटाइएगा कि नहीं। अब जब ये बात मेरी पत्नी ने सुना, अब वो पहले से टेंशन में था कि 10 दिन हो गया है, रोज जा रहा हूं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं टेंशन में था कि रोज रोज आकर के माथा खा रहा है। 2 आदमी पहले से टेंशन में थे, और जैसे ही बोला मेरी बीबी को लौटाइएगा कि नहीं, तो मेरी पत्नी 4 गुना टेंशन में आ गई। अब जब वो टेंशन में आई, उसका चेहरा मैंने देखा, तो मैंने कहा कि ये तो बेवकूफ बिना मतलब के मेरा दाम्पत्य जीवन खराब कर रहा है। मैं और टेंशन में आ गया। लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। कह रहा है मेरी गैया कौन खिलाएगा, मेरा गोबर कौन पाथेगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, सब काम मेरा बंद है। मैं भी गुस्से में साहब पागल था। मैंने कहा देख भाई, तेरी बीबी तो मैं खोज नहीं सकता और तेरा सारा काम बंद है, तो जब तक नहीं मिले तेरी बीबी, तू मेरी वाली ले जा।
और सही बात है साहब, ये हंसने की बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि मैंने गुस्सा में कहा, वो अभागा सीरियस हो गया। मैंने ये बात गुस्से में कही। वो गांव का भोला भाला आदमी, अभी मैं कह रहा हूं कितने भोले होते हैं लोग गांव में। मैंने गुस्से में कही, जब तक तेरी बीबी नहीं मिल जाता जाती मेरी वाली ले जा। वो सीरियस हो गया, मेरी पत्नी को ऊपर नीचे देखने लगा। साहब गोरी चिट्टी है, सुंदर है देखने में, लगता है 1 मिनट के बाद निर्णय लिया, उसको पसंद आ गई। और बड़े भोले अंदाज में उसने अपनी भाषा में कहा, जी मालिक सही में हमारे साथ चल तू। अब जो बोले मेरे पत्नी घर में दौड़ी की बंदूक लाओ, इसको भी मारेंगे तुमको भी मारेंगे। तो ये पुलिस वालों के साथ ये हादसे होते रहते हैं साहब। मेरी तबीयत खराब थी, आंख में इन्फेक्शन है, दाढ़ी नहीं बनाया, घर में सूतक हो गया है, आना नहीं चाहता था। दिल्ली से मेरी पत्नी ने 6 बार फोन किया, जा रहे हैं कि नहीं बेतिया। अरे भाई तबीयत खराब है। अरे जाइए ना, आप तो बहुत आलसी होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे छोड़ो, अब एक छूट ही जाएगा तो क्या। नहीं नहीं जाइए, गाड़ी में जाना है, पैदल जाना है, जाइए। साहब आपको भी आश्चर्य हो रहा है पत्नी क्यों जोर दे रही थी। उसको मालूम है कि जहां मुशायरा कवि सम्मेलन में जाता हूं एक चादर मिलती है। इसी चादर के लिए मेरे को यहां भेज दिया। ताली बजाइए अच्छा लगता हो तो भाई। और इतना ही नहीं है, चादर मिलने के बाद जैसे यहां ये सम्मेलन खत्म होगा, वो जगी होगी, जैसे मैं उतरूंगा उसका फोन आएगा, पूछेगी चादर का क्वालिटी कैसा है। अगर मैंने कह दिया 200 रुपए वाली की है, 200 रुपए वाली चादर है, 250 रुपए वाली है, तो आयोजक की तो मां बहन इतनी गालियां देगी, बेकार आपको भेजा। ऐसे लोग हैं आजकल, लोग नालायक हो ही गए हैं, कुछ नहीं सोचते, इतना दूर से गए, फेंक दीजिए। तो मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि हमको चादर की क्वालिटी पर बहुत शक है। अगर मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी देखना चाहते हैं तो अगली बार से जब कभी आऊं तो थोड़ी महंगी चादर हमको दे। वैसे भी मैं बताने नहीं जा रहा हूं कि 200 वाली मिली है, मैं उसको बोलूंगा कि 2000 की मिली है, तब आपका बहुत जिंदाबाद करेंगे। सज्जनों में क्यों आता हूं मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे मौके पर जब कभी मुझे बुलाया जाता है, मेरा सिर्फ एक मकसद होता है। मैं ये नहीं सोचता किसने बुलाया और क्यों बुलाया, मैं सिर्फ एक मकसद से आता हूं कि इतनी भारी संख्या में जो आवाम आएगी, जनता जुटेगी, तो उसके सामने मैं अपनी बात रख सकूंगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आप बताएं, छोटी सी बात, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, इसमें कोई दर्शन नहीं है, इसमें कोई भी गंभीर बात नहीं है, साधारण सीधी सच्ची बात है। जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने चांद बनाए, सूरज बनाया, तारे बनाए, हवा बनाई, पानी बनाया, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, वो बनाने वाला इस पूरी कायनात को, वो खुदा, वो भगवान अल्लाह कभी दो हो सकता है क्या? कभी हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता कि हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग, तो हजारों जातियां हैं, सैकड़ों मजहब हैं, इतने भगवान हो जाएंगे कि रोज भगवान लोगों में मारा मारी होगा, हम लोगों को गुहार में जाना पड़ेगा अपने अपने भगवान के लिए। भगवान तो दो हो ही नहीं सकता। इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान दो हो नहीं सकता। मैं एक जगह सुना रहा था, एक जगह क्षत्रियों का सम्मेलन हो रहा था, एक हमारे मित्र ने कहा आप विशिष्ट अतिथि के रूप में चलिए। मैंने कहा क्षत्रियों के सम्मेलन में पंडित हूं, मैं जाकर क्या करूंगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया है, जाना चाहिए। मैं गया, बड़ा सुंदर भव्य सम्मेलन था, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। एक राम जी का बड़ा आदम का चित्र भी लगाया हुआ था मंच पर। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चला, समापन हुआ तो मैंने अपने मित्र से पूछा,
कि राम जी का फोटो क्यों लगाया था क्षत्रिय सम्मेलन में। उन्होंने कहा बड़े भोले हो आप। हमने कहा क्यों, क्या इतना भी नहीं आपको मालूम कि राम जी क्षत्रिय थे? तो मैंने कहा भैया अपने हिंदुओं की बात कह रहा हूं, मुसलमानों में तो फिर भी एक है, एक खुदा है, सब उसके बंदे हैं, लेकिन हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य देवता राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो अगर राम जी को क्षत्रिय लोग ले लें, कब्जा कर लें, कृष्ण जी पर यादव लोग कब्जा कर लें, तो हजारों जातियां हैं बिना भगवान के हो जाएंगे। उनका भगवान कौन हो? क्यों काली जी किस जाति की हैं पता ही नहीं, हनुमान जी किस जाति की पता ही नहीं, दुर्गा जी की जात पर अनुसंधान हो रहा। तो हम अपने विचार से, अपनी छोटी भावनाओं से भगवान के कद को भी अपने बराबर कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं। सबसे दुनिया का सच्चा रिश्ता यह है कि हम एक जगह से आए हैं, एक ने हमें बनाया है और एक ही जगह जाना है, और इसलिए हम आपस में भाई भाई हैं, हिंदू हो मुसलमान हो। इसलिए मैं कभी नहीं हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, कुछ इधर से चुलाता हूं, कुछ उधर से उठाता हूं, और आप ही की बात, आप कवियों की बात मैं आप तक पहुंचाता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जौहर भाई ने कहा है, मैं कभी कभी जवाब के अंदाज में कहता हूं, पानी दे देना, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा। लुटेरा लूटने आएगा भी तो कैसे लूटेगा। अरे हजारों मस्जिदें तोड़ो या मंदिर जला डालो, मिला है दिल से अपना दिल तो भारत कैसे टूटेगा। मिला है दिल से अपना दिल तो भारत कैसे टूटेगा। और जौहर भाई की वसीम बरेली जनाब बैठे हुए हैं, वसीम बरेली साहब भी, कुमार विश्वास साहब भी ये सुनते रहते होंगे। मैं भी कहीं कहीं जाता हूं, इनकी सोहबत में सुन लेता हूं। मैं अपने ढंग से थोड़ा तब्दीली करके उस बात को कहता हूं। जौहर भाई की ये शेर है कि कलश है पहचान ओ मीनार इसकी शान है। कलश है पहचान ओ मीनार इसकी शान है। नाज है हमको कि अपना मुल्क हिंदुस्तान है। कलश है मीनार है, कलश पहचान ओ मीनार इसकी शान है। नाज है हमको कि अपना मुल्क हिंदुस्तान है। मर के भी इससे हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। मर के भी इससे हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। और जो अकलियत के भाई हैं उनके लिए मैं कहता हूं, जो हिंदू भाई यहां हैं, जौहर भाई की ये शेर है बहुत खूबसूरत। मैं उसको उलट करके अपने काम लायक बना करके इसको बोलता हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। जनाब वसीम बरेली साहब के लिए कह रहा हूं और तमाम अकलियत के लोग जो हैं उनके लिए कह रहा हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। ये अपने दिल के हर गुस्से में हिंदुस्तान रखते हैं। ये देश ये हिंदुओं का है,
मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। यह देश उस एक एक इंसान का है जो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ है और यहाँ की हवा में सांस लेता है। हम सबका ये हिंदुस्तान है, हम सबका ये देश है। और जब हम सब मिलजुल करके रहेंगे आपस में मोहब्बत के साथ, तभी ये देश तरक्की करेगा। और क्या बात है, हमारी आपसी एकता, हमारा अपना सद्भाव जब रहेगा, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। ये हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटी और क्यों नहीं मिटेगी? इसलिए कि ऐसी मिट्टी है यहाँ की, इस मिट्टी में इतनी जान है कि यहाँ जो भी है सबको अपने आप में समेट लेती है। तो हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति बनी है, इसको बोलते हैं सामासिक संस्कृति। हम सब लोगों को मिला करके, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरा हिंदुस्तान, ये मुल्क एकता, सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। और इस हिंदुस्तान को अगर वाकई दुनिया का गुरु बनाना है, अग्रणी बनाना है, मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान बनाना है, तो हम लोगों को आपस में मिलकर कर रहना होगा। मैं एक छोटी सी जज्बात हमारे दिल में आ रहा है, उसको कह करके 1 मिनट में समाप्त करता हूं। जहां मौका मिलता है मैं एक मिसाल के तौर पर करता हूं। अकलियत की एक बुढ़िया, 4 बेटे फौज में, चारों बेटे मारे गए एक एक करके। पहले बेटे के मारने की सूचना आई, बुढ़िया हंस हंस करके मिठाई बांट रही है। 4 दिन बाद दूसरे बेटे के शहीद होने की सूचना आई, बुढ़िया हंस हंस करके मिठाई बांट रही है। तीसरे बेटे की मरने की सूचना आई, तब भी बुढ़िया हंस रही है। और चौथा और आखिरी बेटा भी जब सरहद पर शहीद हुआ और सूचना आई, तो बुढ़िया छाती पीट पीट कर रो रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले सोचा बुढ़िया पगली हो गई। अब चौथे बेटे के आने के बाद, मरने की सूचना आने के बाद जब बुढ़िया रोने लगी, तो लोगों ने पूछा, 3 बेटे मारे गए, शहीद हुए, हंस हंस करके मिठाई बांट रही थी, पागल, ये चौथा बेटा मारा गया, रो रही हो? क्या यही बेटा तुमको प्रिय था? क्या इसी के लिए तुम्हारे दिल में दर्द था या है? बुढ़िया ने जो जवाब दिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकलियत की बुढ़िया कहती है, नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा चौथा बेटा भी शहीद हो गया, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास कोई शहादत के लिए भेजने के लिए, शहीद होने के लिए, सीमा की रक्षा के लिए भेजने के लिए मेरे पास कोई 5वां बेटा नहीं है। बात जज्बाती है, लेकिन ये देश की सरहद आज सुरक्षित है तो इसलिए कि हर जात और हर मजहब के लोगों ने इस सरहद की हिफाजत के लिए अपना लहू बहाया है। तब ये देश आज बचा है और तभी ये बचा रहेगा जब तक हम आपस में एक रहेंगे। अगर आपस में हम लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, हिंदुस्तान कहता है, लोग बचपन से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से खतरा है, कश्मीर ले लेगा, कश्मीर ले लेगा। मैं कहता हूं ये सुनते सुनते तो मेरी उम्र 55, 56, 57 साल की हो गई। कश्मीर कौन ले लेगा? कश्मीर तो सदियों से है हमारा अंग। यह नहीं सोचो इसे छांट दिया जाएगा। कई बार उनके टुकड़े तो हम कर चुके, फिर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। कश्मीर तो है सदियों से हमारा अंग, यह नहीं सोचो इसे छांट दिया जाएगा। कई बार उनके टुकड़े तो हम कर चुके, फिर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। और ये वीरों की धरती है, कायरों का खेत नहीं। ये वीरों की धरती है, कायरों का खेत नहीं। रुंड मुंड से धरा को पाट दिया जाएगा। ये वीरों की धरती है, कायरों का खेत नहीं। रुंड मुंड से धरा को पाट दिया जाएगा। और कश्मीरी फूल को लगाया बड़े प्यार से है, हाथ जो बढ़ाएगा तो काट दिया जाएगा। वतन परस्ती इसी को कहते हैं।
जब सरहद पर जंग छिड़ती है तो केवल हिंदू नहीं लड़ते, हिंदू लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं, सिख लड़ते हैं, ईसाई लड़ते हैं, हर जात और कौम के लोग लड़ते हैं। हम सबका ये हिंदुस्तान है और जब तक हम आपस में मिलकर रहेंगे, कोई माई का लाल और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान की सरहद पर अपना पैर रख दे। इसलिए आपसी एकता जरूरी है और इस आपसी कौमी एकजुटता के लिए जो आप लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही कामयाब हो और ये रंग लाए, आपस में प्रेम बढ़े, सद्भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े, हम एक हों, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़े और मिलजुल करके हम देश को मजबूत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे बुलाने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चंपारण की इस वीरों की धरती, बलिदानियों की धरती, शहीदों की धरती, तपस्वियों की धरती, मनुष्यों की धरती और चंपारण के जितने लाल यहाँ आए हुए सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और विशेषकर नौजवानों को कह रहा हूं, सांप्रदायिक सद्भाव चुनौती है, देश की एकता को बनाए रखना चुनौती है और नौजवान अगर आगे आए तो ये चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं आपका आह्वान करता हूं, आपको ललकारता हूं, क्योंकि आप ये काम कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम नौजवान हो, तुम चाहो तो समुंदर की तहों को खंगाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। अरे तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, दरिया निकाल सकते हो। इसलिए नौजवानों जगो, इस आपसी प्रेम का, सद्भाव का मसाल लेकर के आगे समाज का नेतृत्व करो। चंपारण की धरती से ये कौमी एकता का पैगाम पूरी दुनिया में जाए, हिंदुस्तान कोने कोने में जाए, यही मेरी कामना है। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, सलाम, आदाब।